नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10वीं के विज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसी पैटर्न पर आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला नंबर प्रश्न है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का मान कहाँ अधिक होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कहाँ अधिक होता है? तो वह होता है ध्रुवों पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, प्राथमिक रंग कौन सा है? तो प्राथमिक रंग कौन सा है? तो प्राथमिक रंग कौन होता है? तो वो होता है तीनों, लाल, नीला, हरा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है? तो चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है? तो वह नाइट्रोजन गैस डाली जाती है, जिसके कारण वह चिप्स का पैकेट फुला होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो वे कहते हैं दृष्टिप्रास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, लेंस में फोकस की संख्या कितना होता है? तो लेंस में फोकस की संख्या कितना होता है? तो होता है 2 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, तारे क्यों टिमटिमाते हुए नजर आते हैं? तो तारे क्यों टिमटिमाते हुए नजर आते हैं? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए तारे नजर आते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वह होता है छोटा और सीधा होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? तो वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? तो वैसे कहते हैं विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, लंबाई बढ़ाने से चालक तार का प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है? तो लंबाई बढ़ने से चालक तार का प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है? तो वो होता है बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, पीएच स्केल पर 14 क्या प्रदर्शित करता है? तो पीएच स्केल पर 14 क्या प्रदर्शित करता है? तो प्रदर्शित करता है अधिक क्षयता को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 1 ग्राम सोना से लगभग कितना लंबा तार खींचा जा सकता है? तो 1 ग्राम सोना से लगभग कितना लंबा तार खींचा जा सकता है? तो वे 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है? तो तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है? तो वह होता है छोटा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन खोकर कोई पदार्थ क्या हो जाता है? तो इलेक्ट्रॉन खोकर कोई पदार्थ क्या हो जाता है? तो वह होता है धनावेशित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, जूल प्रति कूलाम को क्या कहते हैं? तो जूल प्रति कूलाम को क्या कहते हैं? तो वोल्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषित अंगक है? तो इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषित अंगक है? तो वह हरित लवक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न है 17 नंबर, किसकी उपस्थिति के कारण लोहे में जंग लगता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण लोहे में जंग लगता है? तो वह आर्द्र वायु की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है? तो रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है? तो वह हीमोग्लोबिन के कारण से लाल दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, पराग कोष में पाए जाते हैं। तब पराग कोष में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है परागकण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो वह उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, खतरे के सिग्नल में कौन से रंग का उपयोग किया जाता है? तो खतरे के सिग्नल में कौन सा रंग का उपयोग किया जाता है? तो लाल रंग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? तो इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? तो वह प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, विद्युत बल के भीतर निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? तब विद्युत बल के भीतर निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? तो ये टंगस्टन के वाष्पन को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है?
तो 2.42 होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, काला हीरा किसे कहा जाता है? तो काला हीरा किसे कहा जाता है? तो कोयला को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, पौधे के मादा भाग को क्या कहते हैं? तो पौधे के मादा भाग को क्या कहते हैं? तो वे कहते हैं जयांग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो वह है प्रोटीन का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, मनुष्यों में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो मनुष्यों में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो वह 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो वह गुजरात है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 2.2 होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, तांबे की वस्तुओं पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है? तो तांबे की वस्तुओं पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है संक्षारण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, पीएच स्केल का शून्य प्रदर्शित करता है। तो पीएच स्केल का शून्य प्रदर्शित करता है क्या चीज का प्रदर्शित करता है? तो अधिक अम्लीयता को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, दूध के दांत कितने होते हैं? तो दूध के दांत कितने होते हैं? तो कहते हैं 20 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है? तो शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है? तो वह करता है शरीर का तापक्रम कौन? तो हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं? तो नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाया जाता है? तो वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाया जाता है? तो 78% पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है कि जिस सब क्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है उस सब क्रिया को क्या कहते हैं? तो जिस सब क्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है उस सभी क्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो होता है एनीमिया होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, धातुएं इलेक्ट्रॉन का क्या करती है? तो धातुएं इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? तो वह करती है त्याग करती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। बी बिल्कुल सही होगा, ए नहीं, बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका भंडारण सीमित है? तो निम्न में से किसका भंडारण सीमित है? तो वह कोयला का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, तरित चालक किसका बना होता है? तो तरित चालक किसका बना होता है? तो वह होता है तांबा का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, मृत शरीर का पाचन करने वाले जीव को क्या कहते हैं? तो मृत शरीर का पाचन करने वाले जीव को क्या कहते हैं? तो वह कहते हैं अपघटक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaCl होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, आकाश का रंग नीला होने का क्या कारण है? तो आकाश का रंग नीला होने का क्या कारण है? तो वह प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, मानव का उद्भव कहाँ से हुआ? तो मानव का उद्भव कहाँ से हुआ था? तो हुआ था अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो यह बनता है दृष्टि पटल पर बनता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, जाइलम पादप में उत्तरदायी होता है। तो जाइलम पादप में उत्तरदायी होता है क्या? तो यह होता है जल का परिवहन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आई होप कि सारे प्रश्न का उत्तर आप लोगों को याद हो गया होगा। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।